Hello students, so how are you? I hope you are fine and your preparation to crack your 11th class examination is also good. So दोस्तों, I am here your SG sir, here to teach you the business studies. Already मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कितने लेक्चर आपके अपलोड करके रख दिए हैं, क्या क्या चैप्टर मैंने कवराइज कर दिए हैं। फर्स्ट मैंने आपका बिजनेस स्टडीज़ में फर्स्ट चैप्टर कवर करके रख दिया है। सेकंड चैप्टर का मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आपको कवर करके रख दिया है। आज पार्टनरशिप का मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड करके रख दिया है, ये वाला पार्ट सेकंड है, बट ये आपके पार्ट नंबर 5 दिखाएगा आपकी इसके सीरीज के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज अपन बात करने वाले हैं। आज अपन बात करेंगे पार्टनरशिप के सेकंड पार्ट के बारे में। आज अपन देखेंगे कि भाई कितनी प्रकार की पार्टनरशिप होती है और कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बीकॉम लेवल तक के एग्जाम में भी पूछा गया है। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो ऑब्वियसली ये छोटी छोटी चीज़ें आपको डिस्कस करी जाएगी लो के अटेम्प्टेशन में। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है कि मेरे 11th क्लास के बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, करिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट अपन कवर करेंगे कि टाइप ऑफ पार्टनरशिप कितनी प्रकार की होती है। तो फर्स्ट बोलते हैं जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। फर्स्ट ये टाइप होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने का बहुत बड़े चांसेस है। तो चलिए भाई कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या बोलता है, इन द जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड। क्या बोला जाता है कि जनरल पार्टनरशिप के अंदर जो आपकी लायबिलिटी है ना, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लो कि ये भाई मैं एसजी सर हूँ, मैंने आरजी सर को मान लो मेरे पार्टनरशिप के धंधे में, भाई मैंने पार्टनरशिप जो है जबपुर में मैं इंस्टीट्यूशन खोल रहा हूँ मेरा, उसके लिए मैंने पार्टनर बनाया। तो पार्टनर बनाया तो भाई मैं क्या कहूँगा कि भाई हम दोनों क्या है, पार्टनर है। हम दोनों पार्टनर क्यों है? क्योंकि हम सेम बिजनेस कर रहे हैं और हम प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। और भाई हमारे अंदर क्या है, म्यूचुअल एजेंसी है। ऑब्वियसली की बात है, जो भाई आरजी सर इसके अंदर एडमिट हुए हैं ना, तो ये क्या है, आरजी सर अगर इसके अंदर एडमिट हुए हैं ना, तो इनकी जो लायबिलिटी है ना, वो क्या है, अनलिमिटेड है। इसको अपन क्या बोलते हैं, जनरल पार्टनरशिप बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, जनरल पार्टनरशिप बोली जाती है। लिमिटेड पार्टनरशिप के दो टाइप होते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप के क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। तो फर्स्ट क्या बोलते हैं, जनरल पार्टनरशिप लायबिलिटी इज लिमिटेड। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि जनरल अगर कोई पार्टनर है ना, वो उसकी जो लायबिलिटी है ना, वो क्या है, अनलिमिटेड होती है। उनकी जो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लाइक कि मैंने मान लो आरजी सर को इन्वाइट कर लिया, आईजी सर को इन्वाइट कर लिया, ठीक है, मैंने पीके सर को इनवाइट कर लिया, ठीक है, इन सभी को मैंने क्या बना लिया, पार्टनर बना लिया। तो ऑब्वियसली भाई अगर ये मेरे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर बन के आए हैं तो इनकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। क्योंकि अपन ने फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप के अंदर ये कवर करी थी बातें कि पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। स्पेशल पार्टनर लायबिलिटी इज लिमिटेड। स्पेशल पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है ना, वो लिमिटेड होती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि भाई मान लो कि मैंने आरजी सर को और एसजी सर को इनवाइट किया। मतलब मैं आरजी सर को इनवाइट करता हूँ कि भाई दिवाली के टाइम है ना, अपन है ना क्या करेंगे, दिवाली के टाइम है ना अपन है ना ये मिठाइयों की दुकान खोलेंगे। ओनली दिवाली के टाइम अपन है ना मिठाइयों की दुकान खोलेंगे। तो इसमें एसजी सर है ना ओनली उस धंधे के लिए, उस दिवाली पे जो हम धंधा करेंगे ना, उसके लिए ही एडमिट हुए हैं, उसके लिए ही वो पार्टनर बने हैं। तो बेसिक एक बात बताओ भाई, ये इनकी जो लायबिलिटी है ये अपन अनलिमिटेड तो नहीं कहेंगे ना, इनकी लायबिलिटी तो इस धंधे दिवाली के धंधे के लिए तो है। तो जब भी बोला जाता है कि इनकी जो लायबिलिटी होती है ना, वो है लिमिटेड होती है भाई, ओनली इस स्पेसिफिक धंधे के लिए। अगर मैं कहूँ कि एसजी सर को भाई लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को एक इंस्टीट्यूशन खोलना है, आरजी सर को कहूँ मैं भाई मेरे को इंस्टीट्यूशन खोलना है, आप उसके अंदर पार्टनर बनोगे क्या? हाँ, इस वे में, क्योंकि भाई मैं लॉन्ग टर्म के लिए करूँगा तो ऑब्वियसली जो उनकी जो लायबिलिटी है वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, ठीक है। देयर शुड बी एटलीस्ट वन जनरल पार्टनर इन द लिमिटेड पार्टनरशिप विच मीन द पार्टनर हैज विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो बताया गया कि है ना क्या इसके अंदर है ना अपनी जो पार्टनरशिप है ना, उसके अंदर ऑब्वियसली की बात है कि भाई एक तो जनरल पार्टनर होना चाहिए जिसकी जो लायबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड हो, उम्मीद करता हूँ कि आपको जनरल और लिमिटेड लायबिलिटी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन सेकंड के बारे में। सेकंड क्या बोलते हैं, सुनना। सेकंड बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? अगर आप कोई पार्टनरशिप, मान लो अगर मैं भाई राम
और मोहन, अगर दोनों पार्टनर अगर क्या नाम है एक सेम धंधा चला रहे हैं, ठीक है ना, और लॉन्ग टर्म के लिए चला रहे हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल मतलब कि एंड नहीं होने वाली, उनका कोई एंड स्टेज नहीं है। तो ये बोला था पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म टू रन द बिजनेस फॉर एन इनडिफिनाइट पीरियड। इनके अंदर जो इन्होंने पार्टनरशिप, जो इन्होंने ये धंधा खोलने के लिए जो पार्टनरशिप बनाई है, इसका कोई पीरियड नहीं है, इसका कोई पीरियड नहीं है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल अपन उसको बोला जाता है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड इट्स एंड with the attainment of the predetermined specific object। like an example लेके बताता हूँ मैं आपको पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है। सुनना कि भाई मान लो कि मैं हूँ एसजी सर और मैंने है ना आईजी सर को इनवाइट किया। आईजी सर को मैंने इनवाइट किया किसके लिए भाई, धंधा करने के लिए। मैंने बोला कि ना बच्चों के पेपर आ रहे हैं तो आप है ना मेरे को जनवरी टू मार्च अपन ने कहना स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करते हैं, स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, ये जो मैंने आईजी सर के साथ कांटेक्ट किया या फिर आईजी सर के साथ मैंने जो बातें करी, जो ये मैंने पार्टनरशिप बनाई, तो ये अपन बोल सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है, जनवरी टू मार्च के लिए तो मैंने इसको ओपन किया है। तो यही बोला जाता है कि भाई ये जो अपन ने धंधा करते हैं किसी पीरियड को बताने के लिए, अपन ने पीरियड बता दिया कि भाई मैंने इस पीरियड तक मैं आपके साथ पार्टनर बनूंगा। या फिर मान लो कि भाई मैंने दिवाली के लिए मिठाइयों की शॉप खोली, आईजी सर और एसजी सर दोनों के साथ मिलके, तो ये क्या है, दिवाली तक ये तो मैंने पर्टिकुलर टाइम बताया कि भाई दिवाली आएगी जब हमने ना एक मिठाइयों की शॉप खोलनी है, उसमें जो प्रॉफिट होगा वो अपन डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे, अगर लॉस होगा तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे। तो ये क्या है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए अगर आपने पार्टनरशिप ओपन करी है उसको अपन बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, उसको अपन क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और वो एंड कब हो जाएगी, जब आपका पीरियड, मान लो ये मार्च खत्म हो गया ना, तो ये जो हमारी पार्टनरशिप के लिए जो हमने धंधा खोला था ना वो हमारा बंद हो जाएगा, वो हमारा बिल्कुल बंद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन थर्ड, लीगल पार्टनरशिप और इलीगल। लीगल पार्टनरशिप क्या होती है भाई, अगर आप लीगल धंधा कर रहे हो, लाइक मैं और आरजी सर पढ़ाने का धंधा कर रहे हैं, मतलब टीचिंग का धंधा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली की बात है कि भाई हमारा जो काम है, हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, लीगल है, पढ़ा तो हम सकते ही हैं, क्या दिक्कत है। अगर मान लो कि हम अफीम बेचने लग जाए, गन सप्लाई करने लग जाएं, तो ये क्या है, इलीगल पार्टनरशिप है। और आपको बताइए कि इलीगल पार्टनरशिप अपने इंडिया के अंदर फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि अगर उनको पता चल गया कि अपन इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए हमने अगर पार्टनरशिप ओपन करी है, तो हमारा जो कोर्ट है ना वो कहेगा आओ मिलो सजना, ठीक है ना। वो बोलेगा ठीक है चलो आप बैठो, आपके साथ जेल में मुलाकात करते हैं, आपके साथ आप जेल में बात करेंगे। तो यही बात है कि भाई लीगल पार्टनरशिप क्या होते हैं। लीगल पार्टनरशिप इज डन व्हेन पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर एन लीगल बिजनेस, लीगल धंधा करने के लिए। हाँ, आप टीचिंग कर सकते हो पार्टनरशिप करके, आप कोई फर्म चला सकते हो, आप अगर मान लो सीए बन गए तो आप ऑब्वियसली की बात है फर्म चला सकते हो पार्टनरशिप के अंदर, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब ये थोड़ी ना यार आप क्या नाम है अफीम बेचोगे, गांजा सप्लाई करोगे, ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ है, आप क्या नाम है वो डेड बॉडी, मतलब वो पहले तो उनको शूट करोगे बढ़िया वाला और फिर उनकी आँख निकाल के बेच रहे हो, हड्डी निकाल के बेच रहे हो, ये क्या इलीगल धंधा है। तो भाई इसमें आपकी जो पार्टनरशिप है ना वो भी खत्म हो सकती है और कोर्ट आपको कह सकता है कि आओ मिलो सजना भाई, चलते हैं थोड़ी देर आपके साथ मुलाकात करते हैं जेल में, ठीक है। तो इलीगल बिजनेस वही होता है, इलीगल पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर एन इलीगल बिजनेस। अगर कोई आप इलीगल बिजनेस कर रहे हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, इलीगल पार्टनरशिप फॉर्म्ड हुई है। उम्मीद करता हूं कि आपको टाइप ऑफ पार्टनरशिप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि आगे अपन बात करते हैं फर्स्ट कि टाइप ऑफ पार्टनर। अब भाई पार्टनरशिप के अंदर कितने प्रकार के पार्टनर होते हैं। सर आप बोल रहे हो पार्टनर 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 पार्टनर, भाई कितने
पार्टनर होते हैं, लाइफ पार्टनर भी तो होता है भाई, वो नहीं है पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है ना। अब ये आप सर बता तो दो भाई कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। आप बोल रहे हो क्या सर सारे के सारे पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी के होते हैं, जरूरी थोड़ी ना है भाई। मैं मान लो किसी के साथ धंधा कर रहा हूँ, मैं भाई क्या नाम है थोड़े पीरियड के लिए एक धंधा कर रहा हूँ, तो क्या मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी? नो ना, लिमिटेड ही होगी। मान लो मैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप या फिर स्पेसिफिक बिजनेस के लिए अगर मान लो मैं धंधा कर रहा हूँ, तो क्या मेरी जो लायबिलिटी है वो क्या पूरे बिजनेस के लिए होगी? नहीं ना। तो ये अपन पढ़ते हैं भाई कितने प्रकार के पार्टनर होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ मैं आपको सच में बोल रहा हूँ, अगर आप बीकॉम सीए वाले एग्जाम में भी अगर आप जाओगे तो ऑब्वियसली आपको ये दोबारा से रिकैप करना पड़ेगा। मैं वो ही चीज़ें लेके आ रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्लीज़ पेशेंस से सुनना, और अगर आपको ये एडिशनल टॉपिक लगता है तो प्लीज़ इसको सुन के जाना, ठीक है दोस्तों। आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है, घुमा के भी पूछा जाता है। वैसे स्कूल के एग्जाम इतने हाई टफ लेवल के नहीं होते। अगर मैं स्पेशली बनाता तो ऑब्वियसली की बात है भाई मैं टफ एग्जाम कंडक्ट करवाता आपको, जिससे कि आपको 12th तक, मतलब 12th में आप जो जो चीज़ फेस करने वाले हो उसकी कॉम्पिटिशन तैयारी आज ही कर लो, ठीक है। नोट 12 कोई दिक्कत नहीं है कि भाई चलो अपन अब बात करते हैं टाइप ऑफ पार्टनर्स के बारे में। देयर आर द 2 टाइप ऑफ पार्टनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, देयर आर द 2 टाइप ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। 2 प्रकार के पार्टनर्स होते हैं। फर्स्ट होता है फुल फ्लेज पार्टनर, दूसरा होता है नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। पहले अपन फुल फ्लेज पार्टनर के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे, फिर अपन नॉट फुल फ्लेज पार्टनर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आर यू रेडी? अरे रेडी? हाँ मेरे को पता है कि यार 12th वाले ऑब्वियसली रेडी रहते हैं। तो भाई फुल फ्लेज पार्टनर कौन होता है? दोज पार्टनर हु आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द फर्म and invest money in the firm and have a share in the profit and losses, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? उसको अपन बोलते हैं फुल फ्लेज पार्टनर। लाइक टेक एन एग्जाम्पल, ये है भाई मोहन, ठीक है, ये भाई मोहन की बीवी, वाइफ ऑफ मोहन। अब क्या हुआ भाई, इनका ना बेकरी शॉप थी, इनकी क्या थी, इसकी ना एक बेकरी शॉप थी, ठीक है, बेकरी शॉप थी इनकी। तो भाई मोहन है ना इसके अंदर ब्रेड ब्रूड बनाया करता, बट जो मोहन की वाइफ थी ना उसको क्या है केक बनाने आया करते। तो मोहन ना, तो इसकी मोहन की वाइफ मोहन को बोली, सुनते हो? हाँ जी बोलो, मेरे को है ना केक बनाने आते हैं आप, तो आप मेरे को बेकरी में रख लोगे? तो वो बोले यार मेरी लाइफ पार्टनर है तो मैं इसको वर्कर बना के थोड़ा ना रखूँगा। इन्होंने क्या कर ली, इन्होंने ना पार्टनरशिप बना ली। अब इन दोनों ने क्या कर ली, पार्टनरशिप बना ली। तो यार एक बात बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये पार्टनर है भाई, इन्होंने पार्टनरशिप डीड बना ली, पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस है भाई। इनका बिजनेस किसका है? इनका बिजनेस बेकरी बनाने का है, ऑब्वियसली डायरेक्टली रिलेटेड है। इन्वेस्टेड कैपिटल, यार कुछ ना कुछ मान लो केक बनाने के लिए मटेरियल होता है, तो ये इसकी वाइफ ने इसके अंदर इन्वेस्ट करे होंगे कुछ ना कुछ। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो कौन शेयर करेगा? मोहन करेगा शेयर, और मोहन की वाइफ करेगी। तो ये अपन क्या बोलेंगे, ये अपन बोलेंगे फुल फ्लेज पार्टनरशिप है, फुल फ्लेज पार्टनरशिप है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के साथ फुल फ्लेज पार्टनरशिप क्या होती है। अब बात करते हैं फ्लोइंग पार्टनर केम इन दिस कैटेगरी। फुल फ्लेज पार्टनर्स के अंदर कि अपने कितने कितने पार्टनर्स आते हैं उसके बारे में अपन अभी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट बोलता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? वो पार्टनर जो कि आपके बिजनेस की देखभाल कर रहा है, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है आपके बिजनेस के अंदर, और लॉस होगा, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, तो वो भी कौन शेयर करेगा? एक्टिव पार्टनर शेयर करेगा। उसको अपन बोलते हैं कि एक्टिव पार्टनर होता है। आप पढ़ते हैं अ पार्टनर हु टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। आपके बिजनेस को चलाने के लिए, आपके धंधे को चलाने के लिए जो भी पार्टनर आपके साथ हेल्प कर रहा है या फिर आपके साथ लगा हुआ है, आपके देखभाल कर रहा है, वो सुबह रोज 8 बजे आता है और शाम के आपके दुकान बढ़ाने के बाद जाता है। आपका बिजनेस मतलब क्लोज होता है, मतलब फर्म मान लो आप जब शटर डाउन करते हो, शटर डाउन इन द सेंस कि आप दिन में मतलब जब शाम रात को बढ़ाते हो, जब जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। दे हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक्टिव पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। दे आर द एजेंट ऑफ द फर्म। ये है ना एजेंट ऑफ द फर्म है। मान लो इसने कुछ कांड किया तो आपके जितने भी पार्टनर है वो सारे के सारे लायबल हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लो आपने कांड किया तो एक्टिव पार्टनर भी क्या हो जाएगा? इसके अंदर लायबल हो जाएगा। उसको बोलते क्या है अपन? इसको बोलते हैं अपन दोस्तों, इसको बोलते हैं अपन
एक्टिव पार्टनर, ऑल other partner are responsible for the deal done with an agent are also known as the general and ordinary partner। इसको अपन जनरल या फिर ऑर्डिनल पार्टनर भी बोला जा सकता है। लेट एंड टेक एन एग्जांपल, एक्टिव पार्टनर समझ लेते हैं भाई क्या होता है। भाई मान लो कि ये है एसजी सर, ठीक है ना, ये एसजी सर है, ठीक है ना। एसजी सर ने एसजी सर ने क्या किया, एसजी सर ने ये ना राखी नाम की लड़की को है ना मैनेजर मतलब इनवाइट किया कि आप भाई हमारी पार्टनरशिप के अंदर आ जाओ, ठीक है ना। अब भाई राखी, ये भाई उनका बिजनेस है, उनका बिजनेस मान लो कि क्या आप एक आप पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर है ना ये है ना क्लोथ का बिजनेस कर रहे हैं, क्लोथ का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे गर्ल्स हो मैन हो, ठीक है ना। अब ये राखी क्या करती है, राखी है ना सुबह 8 बजे ही आती है भाई बिजनेस कर, मतलब अपनी इस फर्म के अंदर 8 बजे आती है और रात को 10 बजे जाती है, ठीक है ना। और ये भाई कुछ ना कुछ कैपिटल भी लेके आती है, सारा देखभाल रखती है, कौन, राखी रखती है, साथ साथ एसडी सर भी रखते हैं। तो अपन राखी को क्या बोलेंगे, राखी भाई तू एक्टिव पार्टनर है, तेरी जो अगर लायबिलिटी है ना वो भी अनलिमिटेड है, तू इस पार्टनरशिप की एजेंट है। अगर तूने कोई कांड किया तो एसजी सर लायबल हो जाएंगे, अगर एसजी सर ने कुछ कांड किया तो राखी लायबल हो जाएगी इस लॉस को कवर करने के लिए। तो इसी को ही बोला जाता है कि ये भाई क्या नाम है, ये एक्टिव पार्टनर है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्टिव पार्टनर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्लीपिंग एंड डोमिनेट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर एंड डोमिनेट पार्टनर आर दोज हु डू नॉट हैव एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन बट इन्वेस्ट मनी, हैव शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड हैव अ अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसकी भी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मान लो कि भाई ये है मोहन, ये है मोहन। भाई मोहन को क्या करना था, मोहन को है ना अपना एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना था, अपना एक है ना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना था, ठीक है ना। उसने एसजी सर को कहा कि सर आप है ना पार्टनर बन जाओ, एसजी सर को कहा कि सर आप है ना पार्टनर बन जाओ मेरे इस धंधे के लिए, क्योंकि आपकी गुडविल अच्छी है, आपके नाम से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। मैं बोला इतनी बड़ाई मत करो भाई मेरी, मैं तो पढ़ाने वाला इतना बड़ा हूँ नहीं। बोला नहीं 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 सर, आप बहुत बड़े टीचर हो, आप है ना इतना अच्छा पढ़ाते हो कि बच्चों को समझ में आ जाता है। मैं बोला अच्छा ये बात है। मैंने कहा मोहन से भाई मेरी बात सुन, मैं बोला मोहन बोला हाँ बोल। मैं बोला कि भाई मैं तेरे आगे पीछे चक्कर नहीं काटूंगा। वो बोला ऐसे कैसे सर। मैं बोला कि भाई मैं तेरे बिजनेस में आऊँगा नहीं, मैं तेरे बिजनेस के अंदर आऊँगा नहीं, मैं मेरा नाम दे दूंगा कि ठीक है तू भाई मेरे नाम से काम कर सकता है। मैं तेरे बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट कर दूंगा, कोई भी अगर लॉस होगा और कोई भी अगर प्रॉफिट होगा ना वो अपन दोनों इक्वली शेयर कर लेंगे, और जो मेरी लायबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड रहेगी। मोहन बोला ठीक है भाई, ठीक है सर, आप है ना ये कर लो कि आप है ना थोड़ा थोड़ा मेरे को नाम दे दो आपका, आपकी अगर थोड़ी गुडविल होगी तो मेरा जो धंधा है ना ये भाई मैं ये चला पाऊंगा। मेरे भी तो घर परिवार बच्चे हैं, वो भूखे मर जाएंगे अगर आप नाम नहीं दोगे तो। मैं बोला बस 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 ठीक है। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने उसको भाई मेरा नाम दे दिया। तो ये क्या है भाई, एसजी सर, इसमें कहा जाएगा कि एसजी सर क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है, क्योंकि एक तो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे भाई, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, मतलब वो लोगों को तो दिखेगा कि इसके अंदर वो पार्टनर है, बट वो कभी उस धंधे के अंदर आएंगे नहीं कि भाई बता ला तेरे कितने बच्चे पास हो गए, क्या कितने तू कमा रहा है। नो, ये चीज़ वो क्या एसजी सर नहीं देखेंगे, वो देखेगा मोहन, ठीक है ना। तो ये बस ये तो अपना नाम देगा, इसको अपन क्या कहेंगे, स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला स्लीपिंग पार्टनर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन थर्ड, सीक्रेट पार्टनर। अ पार्टनर हु इज नोन एज अ सीक्रेट पार्टनर हुज रिलेशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को उसके बारे में पता नहीं हो, उसको अपन क्या कहते हैं, सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। लाइक मान लो कि भाई एक है ना शिवानी नाम की लड़की है, शिवानी नाम की लड़की है, ठीक है ना। और भाई ये एसजी सर है, तो एसजी सर का तो एक धंधा चल रहा था जबपुर के अंदर। भाई मैंने बताया था ना कि भाई मैं जबपुर के अंदर मेरा इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब भाई जबपुर के मैंने इंस्टीट्यूट खोल दिया, ठीक है ना। अब भाई मैंने क्या किया, मैंने देखा कि शिवानी है ना, शिवानी बढ़िया पढ़ाती है, मतलब एक टीचिंग लाइन में एक बड़े प्रोफेसर है,
बहुत बढ़िया पढ़ाती है, ठीक है, उसकी गुडविल भी बहुत अच्छी है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना शिवानी से जाके कांटेक्ट किया कि है ना आप मेरे पार्टनर में, आप मेरे धंधे में ना पार्टनर बन जाओ। शिवानी बोली अच्छा क्यों? मैं बोला आपको पैसे दूंगा। मैं बोली मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है। शिवानी बोली मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं बोला यार प्लीज़, मेरे भी घर बार बच्चे बुच्चे हैं, मेरे भी फैमिली है, तो मेरा चल जाएगा बिजनेस। वो बोली ठीक है मैं बन जाऊंगी, बट एक शर्त पे। बोला हाँ। मैं बोला बोलो। कि है ना आप मेरा नाम है ना पब्लिक में नहीं दिखाओगे, आप मेरा जो नाम है ना वो पब्लिक में नहीं दिखाओगे कि मैं पार्टनर बन गई हूँ। मैं बोला ठीक है, ये चीज़ हो सकती है कि मतलब भाई पब्लिक को नहीं दिखाना कि मैं पार्टनर बन गई हूँ, मतलब भाई पब्लिक, शिवानी बोली कि भाई पब्लिक के सामने ये मत दिखाना कि मैं पार्टनर बन गई हूँ आपके साथ, मैं आपके इंस्टीट्यूट में आके पढ़ा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ये मत बताना कि पब्लिक को कि भाई शिवानी ये है ना शिवानी की मेरे बिजनेस के अंदर पार्टनर है। ओके, तो ये अपन इसको क्या बोलते हैं, सीक्रेट पार्टनर्स बोला जाता है इसको, अपन सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं कि भाई पीछे पीछे अपन पार्टनर बना रहे हैं, बट अपन लोगों को नहीं दिखा रहे। अपन ने लोगों को दिखाया कि एसजी सर के साथ कोई भी पार्टनर नहीं है तो उसके आईजी सर है या ना आरजी सर है जो उसके साथ पार्टनर है, बस ये 2 ही पार्टनर है। बट उन्होंने पीछे शिवानी को भी एक पार्टनरशिप के लिए ऐड कर रखा है, बट उन्होंने जनरल पब्लिक के अंदर नहीं बता रखा कि भाई ये भी मेरी एक पार्टनर है। उन्होंने बस यही बता रखा है कि शिवानी एक टीचर है, वो पढ़ाती है, ठीक है ना। ये होता है सीक्रेट पार्टनर। उम्मीद करता हूँ आपको फुल फ्लेज पार्टनरशिप के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जितने मैंने एग्जांपल अभी अपलोड करे आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अपन नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। नॉट फुल फ्लेज पार्टनर अपन किसको बोलते हैं, तो पार्टनर हु डू नॉट हैव फुल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। आपके बिजनेस के अंदर जिसका भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, फुल इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर बोलते हैं। इट इज नॉट एसेंशियल फॉर देम टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन द फर्म एंड दे डू नॉट एम फॉर गेटिंग एनी शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब क्या बोला जाता है भाई, ये कोई एसेंशियल नहीं है कि भाई वो इन्वेस्ट करें आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। क्या वो भाई शेयर और लॉसेस या प्रॉफिट अगर आपका हुआ तो उसको भी शेयर करने का कोई भी मतलब हक नहीं रखते या फिर इंटरेस्ट नहीं रखते आपके बिजनेस के अंदर। उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर, ठीक है ना। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्टनर्स आते हैं, फर्स्ट आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, आप दोस्त पार्टनर हु नाइदर इन्वेस्ट मनी, ना तो कोई आपकी मनी, ना तो अपनी वो कोई कैपिटल लेके आएगा, नॉट हैव शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर आपको आपके बिजनेस के अंदर कोई भी प्रॉफिट हुआ कोई भी लॉस हुआ, ना उसका कोई शेयर करेगा। एंड ऑल्सो हैव नो रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। अगर आप मतलब आपकी फर्म के एडमिशन के लिए उसका कोई भी रोल नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉमिनल पार्टनर बोलेंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉमिनल पार्टनर बोलेंगे। तो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है नॉमिनल पार्टनर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि भाई क्या नाम है, वो तो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा। दूसरा, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कोई भी हिस्सेदारी नहीं रखेगा। तीसरा क्या करेगा, तीसरा है ना, कोई अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फर्म आपकी एस्टेब्लिश हो या फिर इंट्रोड्यूस हो रही है, उसके अंदर भी कोई भी बेनिफिट नहीं रखेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉमिनल पार्टनर बोलेंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉमिनल पार्टनर बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब क्या बताया गया, पार्टनर्स बाय स्टॉपल होल्डिंग आउट, पार्टनर्स बाय स्टॉपल होल्डिंग आउट इंपॉर्टेंट है। आपके लो अगर आप आगे जाके पढ़ोगे ना, ऑब्वियसली की बात है इसके अंदर आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। प्लीज़ अभी कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छी तरह अच्छे एग्जाम्पल के साथ में समझाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे फिर समझेंगे एग्जाम्पल के साथ क्या। अ पर्सन हु हैज़ नो पार्टनरशिप इन द बिजनेस बट his word or conduct highlights him as a partner is called as partner by holding out। इसको क्या बोलते हैं भाई, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट बोला जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, बहुत बढ़िया और बढ़िया गच वाला एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। लाइक भाई कि मैं और मेरी एक दोस्त, सुनना एक मिनट, हाँ यहाँ पर समझाऊंगा। मैं और मेरी एक दोस्त, ठीक है ना, दोस्त मतलब हाँ लड़की, बाल बना देता हूँ, हाँ ठीक है। हम दोनों क्या गए, हम दोनों है ना, अरे एक मिनट रुक जाओ, दोबारा से बनाता हूँ, एक मिनट रुकना, ड्राइंग खराब है यार मेरी। मैं, मेरी दोस्त,
ठीक है ना दोस्त, ओनली दोस्त। हम दोनों है ना क्या कर रहे थे, हम दोनों है ना मतलब घूमने जा रहे थे, नाइट आउट करने के लिए जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि भाई मेरे एक दोस्त का फ़ोन आ गया, उसने पार्टी रखी थी कि भाई कहाँ हो सर, ऐसी सर आप कहाँ पर हो। मैं बोला मैं तो भाई घूमने जा रहा हूँ। किसके साथ जा रहे हो, मैं कहा मेरी दोस्त है उसके साथ जा रहा हूँ। बोले यार यहाँ पर थोड़ी छोटी पार्टी रखी है, आप है ना पहले पार्टी में आ जाओ और फिर हमारे साथ चले जाना। मैं बोला ठीक है भाई चला जाऊँगा। तो भाई मैं बोला कि मेरे को तो पार्टी में जाना है, तू उतर जा, तू है ना मेरी कार से उतर जा। वो बोली ऐसे थोड़ा ना होता है, अब मैं बीच रास्ते में क्या करूँगी। मैं बोला अच्छा फिर तू भी चलेगी, हाँ। ये बोली मैं भी चलूँगी। अब भाई क्या हुआ, ये मेरे साथ चली गई। हमारा एक बिजनेस था, किसका, हमारा है ना एक पार्टनरशिप, मतलब हमारा एक वो था बिजनेस था भाई, एक केमिकल की फैक्ट्री थी हमारी, सुनना, हमारी एक केमिकल की फैक्ट्री थी। तो इसने ना भाई इसके भी दोस्त आ रखे थे, तो एक मेडिसिन की जिसकी मतलब एक बड़ी फैक्ट्री थी, ये वो भी आ रखा था, ऑटोमोबाइल वाला भी आ रखा था, ये सारे के सारे इसके अंदर आ रखे थे। तो भाई मैं और ये चले गए इसकी पार्टी के अंदर, मैं और ये चले गए। तो इन्होंने पूछा, मतलब इस मेडिकल वाले ने पूछा कि सर आपके साथ ये कौन है, ये लड़की कौन है आपके साथ। मैं बोला ये तो मेरी मतलब पार्टनर है, ठीक है ना, ये मेरी क्या है, पार्टनर है। और भाई पार्टनर है तो मैंने बोली अच्छा वो आपकी केमिकल वाली फैक्ट्री के अंदर ही, मतलब जो आपका जो धंधा है उसके अंदर पार्टनर है, हाँ। ये बोली हाँ वो ही उसके अंदर। मैं बोला हाँ ये जो है ना ये लड़की है ना ये उसके अंदर पार्टनर है मेरे केमिकल वाले बिजनेस के अंदर। अच्छा तो इसने कहा कि सर आप है ना हमारा थोड़ा ऑर्डर लिख लो आप। मैं बोली कितना, ये भाई ये बोला कि है ना 1000 टन है ना मेरे को केमिकल चाहिए, 1000 टन मेरे को केमिकल चाहिए। अब ये लड़की थी ना उस टाइम चुप थी, उस टाइम ये जो लड़की थी ना वो ये चुप थी, और मैंने भाई ऑर्डर ले लिया। अब भाई हम पार्टी पुर्टी से जाके ठीक है, अगले दिन मैं गया कंपनी के अंदर, मैंने देखा कि ये ऑर्डर तो कंप्लीट ही नहीं है। 1000 टन क्या, मेरे पास तो 20 टन भी नहीं है ऑर्डर का, और इसको अर्जेंट था। जो मेडिकल वाला जो अपन को मिला था ना, मेडिकल जिसकी कंपनी है, मेडिसिन जिसकी कंपनी है, वो मेरे को उसका फ़ोन आ रहा कि सर आपको मैंने पेमेंट भी दे दी थी, आपको ये हो गया, आप मेरा ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे। तो भाई एक बात बताऊं मैं आपको, अब मान लो कि भाई इसके अंदर भाई मैं डिलीवर नहीं कर पाया, मेरे जो ये ऑर्डर था मैंने ये, अब उसके अंदर मेरे को होगा क्या, घाटा। तो उसके अंदर ये जो लड़की थी ना जो मेरे साथ मेरी दोस्त, ये भी क्या होगी, लाइबल होगी उस लॉस के लिए, क्योंकि भाई ये चाहे पार्टनर ना हो बट इन्होंने दूसरों के सामने दर्शाया। इस लड़की ने भी दूसरों के सामने कहा कि मैं इसके पार्टनर हूँ, मैं इसके जो केमिकल वाला जो बिजनेस है ना उसके अंदर मैं पार्टनर हूँ। तो भाई एक बात बताओ, पार्टनरशिप के अंदर अपन ने पढ़ा था कि कोई भी अगर लॉस हो जाए, कोई भी अगर प्रॉफिट होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, वो आपसी में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भाई इसमें ये भी लायबल होगी, ये जो लड़की है ना, ये लड़की मासूम सी लड़की, ये भी इसके अंदर लायबल होगी। ये इसको बोला जाता है पार्टनरशिप विद होल्डिंग आउट, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं कि ये अपनी ये जो लड़की है ना ये इसके अंदर क्या होगी, लायबल होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोबारा से पढ़ते हैं, पर्सन हु हैज नो पार्टनरशिप। अब भाई इसकी पार्टनरशिप तो नहीं थी, ठीक है ना, है बस इसके वर्ड से पता चल रहा था। इसने बोला सबके सामने कि भाई मैं इसकी पार्टनर हूँ, तो इसकी वर्ड से पता चल रहा है कि भाई ये पार्टनर है। तो भाई पार्टनर है तो तू आजा भाई, पार्टनरशिप के जो सीक्वेंसेस होते हैं उसके अंदर तो तू भी लायबल है। तो लॉस हुआ तो भाई एसजी सर को अगर लॉस हुआ तो क्या हुआ, ये भी लायबल हो गई। यही बोला जाता है कि पार्टनरशिप बाय इस्टॉपल या फिर होल्डिंग आउट के बढ़िया क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन लिमिटेड पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनर क्या होता है, पार्टनर हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज कॉल्ड लिमिटेड लाइफ पार्टनर। मतलब क्या नाम है, उसकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो होता है ना, क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो उनकी जो लायबिलिटी है ना वो लिमिटेड है, या फिर आप बोल सकते हो लिमिटेड है, तो अपन उसको बोलते हैं क्या, लिमिटेड पार्टनर्स बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितना समझाया अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं माइनर, क्या बोलते हैं, एनी पर्सन लैकिंग द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम अ
पार्टनर। भाई 18 साल से नीचे कोई 18 ईयर से कोई भी अगर नीचे बंदा हो तो वो पार्टनर नहीं बना जा सकता पार्टनरशिप फर्म में। बट पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि माइनर पार्टनर कैन बी पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इफ ऑल द अदर पार्टनर्स गिव देयर कॉन्सेंट। अगर भाई 18 साल से नीचे अगर अपन को कोई पार्टनर बनाना है ना, तो जितने भी अगर अपने पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप के अंदर ऐड हुए ना, उन सबकी कॉन्सेंट लगेगी और वो माइनर प्रॉफिट के लिए ही एडमिट होगा, प्रॉफिट के लिए ही एडमिट होगा अपने पार्टनरशिप के लिए। अगर कोई भी लॉस हुआ तो माइनर उसको लाइबल नहीं करेगा, उसको पे नहीं करेगा। अगर माइनर से लॉस होता है तो ऑब्वियसली की बात है कि जितने भी बंदे हैं, जितने भी पार्टनर हैं ना, वो भी लाइबल हो जाएंगे। पार्टनर्स इज प्रॉफिट ओनली, सच टाइप ऑफ पार्टनर इज डिफरेंट फ्रॉम अ माइनर पार्टनर, ही ओनली शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। कि भाई वो बस ओनली प्रॉफिट के लिए कोई बंदा ऐड हुआ हो, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, पार्टनर बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक था वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। जितने मैंने एग्जाम्पल करवाए उससे अच्छे तरह समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों। और आई होप सो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। भाई प्लीज़ अच्छी प्रिपरेशन करो, बढ़िया मार्क्स लेके आओ, स्कोर करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।